दिस इज़ लेक्चर नंबर 46 राइटिंग स्किल्स में। आज हमारे पास दोबारा सेल्फ राइटिंग का पार्ट है और प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉर्मल लेटर्स के बारे में पढ़ा था कि फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं और उनके पर्पस के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे और उनका फॉर्मेट देखा था, और उसके बाद हमने एक एग्जांपल देखी थी। नाउ लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेक्चर। आज हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में भी, दैट इज़ एसे राइटिंग। तो सबसे पहले एक ऐसे होता क्या है, मजमून होता क्या है। एक ऐसे एक पीस ऑफ राइटिंग होती है जिसमें हम किसी चीज़ के बारे में किसी शख्स को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, या सिंपली हम रीडर को, पढ़ने वाले को, किसी चीज़ के बारे में, किसी ख़ास टॉपिक के बारे में कुछ बताने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी पीस ऑफ राइटिंग को हम ऐसे कहते हैं। अब ऐसे के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो 3 होते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद बॉडी और उसके बाद कंक्लूजन। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, एक जो स्टैंडर्ड ऐसे होता है, शॉर्ट ऐसे, उसमें एटलीस्ट 5 पैराग्राफ्स होते हैं। 5 पैराग्राफ्स को इनफ समझा जाता है कि वो रीडर को उस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे जितनी ज़रूरी है। अब सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। और इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में जो पहला सेंटेंस होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिससे रीडर की अटेंशन ग्रैब हो जाए, और दूसरा उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से वो ऐसे को आगे पढ़ना स्टार्ट कर दे। और इस बात की यकीन दहानी करें कि जब भी आप कोई ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें जो इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ है उसमें आप अपने टॉपिक के बारे में जनरल टू स्पेसिफिक मूव करें। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी ख़ास बुक के बारे में ऐसे लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले फ़ौरन से अपनी बुक के बारे में बात करके इन जनरली तमाम बुक्स के बारे में बात नहीं करनी, क्योंकि वो आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ चले जाएंगे। बल्कि इंट्रोडक्शन में आप जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आएंगे। यानी सबसे पहले आप ओवरऑल बुक्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद फिर अपनी ख़ास बुक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आप ऐसे लिखने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में अपने टॉपिक के बारे में मूव करना है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। दूसरी चीज़, बॉडी। बॉडी में मेन जो आप कह लें जिस्ट होगी, मेन उसका कंटेंट होगा जो आप ऐसे के बारे में प्रेजेंट करने वाले हैं, बोलने वाले हैं, लिखने वाले हैं। और अब एक जो ऐसे होता है वो सब टॉपिक्स में डिवाइड होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम ऐसे लिख रहे हैं स्कूल के बारे में या होम के बारे में या हाउस के बारे में, तो उसको भी फर्दर सब टॉपिक्स में डिवाइड किया जाएगा। जैसे अगर हम ऐसे लिख रहे हैं स्कूल के बारे में तो सबसे पहले हम उसकी बिल्डिंग के बारे में बता सकते हैं, उसके बाद हम उसके रूम्स के बारे में बता सकते हैं, उसके बाद हम उसमें मौजूद किसी गार्डन के बारे में बता सकते हैं। तो जब आप बिल्डिंग के बारे में बताएंगे तो उसके लिए अलहदा पैराग्राफ होगा। जब आप शिफ्ट करेंगे क्लासरूम की तरफ तो फिर उसके लिए आप अलहदा पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, और जब आप गार्डन के बारे में बताएंगे फिर आप अलहदा पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह एक जो ऐसे होता है वो सब टॉपिक्स में डिवाइड किया जाता है, और हर सब टॉपिक एक अलहदा पैराग्राफ में प्रेजेंट किया जाता है। और हर पैराग्राफ को मज़ीद डिटेल्स में प्रोवाइड की जाती हैं। मतलब हर पैराग्राफ जब भी आप लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप गार्डन के बारे में बात करने वाले हैं, तो जब आप गार्डन के बारे में बात कर लेंगे तो उसके बारे में हम मज़ीद डिटेल्स भी प्रोवाइड करेंगे उस पैराग्राफ में। और लास्ट पर कंक्लूजन जैसा कि वर्ड से ज़ाहिर है, आप यहाँ पर अपने ऐसे को रैप अप करेंगे, ख़त्म करेंगे। और कंक्लूजन आप ऐसे करेंगे कि आप अपने ऐसे के बारे में फाइनल थॉट प्रेजेंट कर रहे हैं, और कंक्लूजन आपका ऐसा होना चाहिए जिससे पढ़ कर रीडर को ये लगे कि अब जो ऐसे है वो क्लोजिंग की तरफ जा रहा है और क्लोज होने वाला है। और अब हम देखते हैं एक एग्जांपल। तो हमारे पास ये एग्जांपल है टीनेज ड्राइवर्स के बारे में। तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किया गया है, इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ, और उसके बाद एक पैराग्राफ है जिसमें बॉडी हम कहेंगे क्योंकि उसमें मेन कंटेंट गिवन है, और लास्ट पर जो पैराग्राफ है उसमें ऐसे को रैप अप किया गया है, कंक्लूड किया गया है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। और आज हमने ऐसे के बारे में पढ़ा है, कैसे क्या होता है, उसके हमने कंपोनेंट्स देखे और उसकी हमने एक एग्जांपल देखी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।